नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मार्केट में फॉल था, कुछ लेवल्स नीचे की तरफ ओपन हुए। आज मार्केट ने 17,250 के लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जर्नी पूरी की। वहाँ से तकरीबन 250-300 पॉइंट की रिकवरी आई। बाद में 17,500 के लेवल पे क्लोजिंग दी। तो इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच में आपने देखा कि मैंने कल भी शायद एक शॉर्ट ड्यूरेशन वीडियो नहीं डाला था। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होते, हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि मार्केट स्टेबल हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। तो आपकी समझ के लिए मैं ये डिटेल्ड वीडियो 1-2 दिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसका फ़ायदा उठा रहे होगे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सारी दुनिया अभी पेटीएम के बारे में जिक्र कर रही है, पेटीएम के बारे में डिस्कस कर रही है। तो दोस्तों, ये आईपीओ की दुनिया है। आईपीओ की दुनिया में कहीं नुकसान होगा, कहीं प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम प्रॉफिट होगा। वैसे भी फुल मैनिपुलेटेड आईपीओ था। बड़े प्लेयर्स को एग्जिट देने के लिए, जैसे ही उनका एग्जिट कंप्लीट होगा तो आईपीओ अपने असली लेवल पे आ जाएगा। इसीलिए उस पर ज़्यादा जो है बात या चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त उसके बारे में भी मैसेज पूछ रहे थे, सर इसका शेयर खरीदना चाहिए। तो ना ही मैं खरीद रहा हूँ, ना किसी को एडवाइस कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहते हैं वैसा कीजिए। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मेरे वह दोस्त जो अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, SAS ऑनलाइन जो नेस्ट सर्विस भी प्रोवाइड करता है, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों, रिटेलर कल के लिए बीरिश पोजीशन लेके गया। आप देखो कि आज उसका शायद दिल टूट गया। हर तरफ से बिकवाली हुई है। स्टॉक फ्यूचर बेची है, इंडेक्स फ्यूचर बेची है, कॉल भी बेची है और पुट भी खरीद के गया। मतलब कॉल में शायद ये प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया, क्या किया वो, अल्टीमेटली मुझे तो लग रहा है कि लॉस ही बुक किया और पुट भी लेके गया। क्योंकि कईयों ने सोचा होगा कि अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे। तो आप देखो 4 लाख से सीधा 3 लाख, 1 लाख कंट्रैक्ट तो कवर हो गए पुट साइड में। FII बुलिश पोजीशन लेके गया, पुट बेची है, कॉल भी खरीदी है, इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं। प्रॉस मतलब ये प्रॉस वर्सेस क्लाइंट की लड़ाई थी। तो आज आप देखो प्रॉस जो है अपनी पोजीशन थोड़ी सी कवर करते हुए नजर आए, बुलिश पोजीशन बना के गए हैं। कॉल खरीदी है, इन द मनी कॉल होगी जो ये खरीद के गए हैं, जो रिटेलर बेच के गया। और आउट ऑफ मनी अभी भी इन्होंने जो है वो रखी हुई है, क्योंकि अब 18,000 का लेवल आएगा नहीं जहाँ पे इन्होंने शॉर्ट किया है। तो वो सारी जीरो करने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ से प्रॉफिट बुक कर सके। लेकिन इन द मनी कॉल जो मैं देख रहा था, आगे आप ऑप्शन चेन में भी देखोगे, वो आज रिटेलर जो अपनी कवर करते हुए नजर आए हैं। और इन द मनी कॉल जो है वो FII ने भी खरीदी है। हमारा भी कल यही था एनालिसिस की, 17,400 पे अच्छी बाइंग थी। आल दो मार्केट खुलते ही इसके नीचे आई, लेकिन बाद में वही कॉल्स जो कल बड़ी बड़ी कैंडल्स थी जो 2:30-3 बजे के बाद बनी थी, तो बड़े प्लेयर्स ने वो बाइंग की थी। तो उन कॉल को जीरो नहीं होने देना था, इसीलिए वो मार्केट जो है उसके ऊपर ला के बिठा दी। और प्रास बुलिश पोजीशन और DIIs भी बुलिश पोजीशन कहीं ना कहीं बना के गए हैं। इन सब के बीच में नेट बेसिस पे रिटेलर के पास 35,938 35,938 कंट्रैक्ट हैं। कॉल साइड में 73,446 कंट्रैक्ट DIIs ने बेचे हैं। 18,521 18,521 कंट्रैक्ट FII लॉन्ग लेके गया। 18,987 18,987 कंट्रैक्ट जो है वो प्रास जो है बाय करके गया। और आगे मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग बात भी शेयर करूंगा। अगर आप मेरा डेली वीडियो देखते हो तो आपको वहां से इंडिकेशन समझ आ जाएगी। मैंने ये इंडिकेशन तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले दी थी, और आज आप देखोगे कि वो सारी, और तब मार्केट जो था पीक पे थी, 18,600 के लेवल पे थी जब मैंने वो इंडिकेशन दी थी। रिटेलर 66,000 कंट्रैक्ट कॉल में लॉन्ग है, 401 कंट्रैक्ट DII के पास है, 1,38,000 नंबर इन्होंने आज फिर से बढ़ा लिया है। तो आप देखो कि ये थोड़ा सा बुलिश नंबर बढ़ा रहे हैं। और कल भी मैंने बोला था जो कॉल्स हैं इन द मनी कॉल्स आर एज गुड एज फ्यूचर, क्योंकि जितना दाम कॉल का बढ़ेगा उतना ही दाम जो है, जितना फ्यूचर ऊपर जाएगा उतना ही दाम कॉल का बढ़ेगा। और प्रास 1,98,000 1,98,960 कंट्रैक्ट ये शॉर्ट साइड पे है। और इनमें से अब 17,800 900 18,000 18,100 के कंट्रैक्ट भी शामिल हैं जो ये बेच के बैठे हुए हैं।
इंडेक्स पुट 3 लाख कंट्रैक्ट जो है रिटेलर बेच के बैठा अभी। FII के पास नंबर अभी भी अच्छा है, 3,06,000 कंट्रैक्ट हैं। 38,000 कंट्रैक्ट DII के पास है और 41,000 कंट्रैक्ट प्रॉस जो है वो राइट करके गया, मतलब बुलिश पोजीशन बना के गया। रिटेलर 13,66,000 13,66,789 कंट्रैक्ट रिटेलर के पास स्टॉक फ्यूचर के हैं। और आज FII अपनी स्टॉक फ्यूचर से बाहर निकलता हुआ शॉर्ट साइड से काफ़ी हद तक इसने कवरिंग की है। अब देखिए 16,488 16,488 कंट्रैक्ट इसने लॉन्ग किए हैं सामने से, जो शॉर्ट थे वो भी क्लोज किए हैं। अब इसके पास 39,447 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस 2,26,708 कंट्रैक्ट ये लॉन्ग है। अब दोस्तों आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब हम नीचे के लेवल पे थे 16,000 के लेवल पे थे, ताइवान 18,500 लेवल पे था, मतलब तब FII मनी जो है ताइवान में जा रही थी। ताइवान से पैसा निकला, वो निकलना शुरू हुआ और हमारी मार्केट में आना शुरू हुआ। हम 18,600 पे चले गए और ताइवान जो है वो 17,000 के लेवल पे थी। तो मैंने ये बताया था आपको याद होगा, कुछ खाली टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट नहीं होता, वर्ल्ड मार्केट क्या बिहेव करी है, कैसे कामकाज करी है, उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तब मैंने आपको क्लियर कट एक बात बोली थी, हम ताइवान से पीछे थे और उसके बराबर आगे निकल गए हैं, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी जो होता है वो पैसे को डिप्लॉय करता है अलग अलग मार्केट के अलग अलग टाइम पे। तो पहले वो पैसा रूट हुआ ताइवान से, ताइवान में जब प्रॉफिट हुआ तो मार्केट ने 10% का, ये भी मैंने आपको बताया था, करेक्शन एक हफ्ते में बताया था कि तकरीबन 10% जो है वो एक हफ्ते के अंदर अंदर मार्केट करेक्ट हुई और पैसा हमारे यहाँ डाइवर्ट हुआ था। अब आप देखिए कि पैसा हमारे यहाँ से निकला है और ताइवान स्टेबल है और साथ में यूरोपियन रोज नई हाई टच कर रहा है, US मार्केट नास्डॉक हाई टच कर रहा है और कई और डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो ऊपर जा रही हैं, लेकिन हम जो है वो नीचे आ रहे थे। मतलब क्लियर कट पैसा जो है बड़े प्लेयर निकाल रहे थे और उस चीज़ पे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज भी कैश में उन्होंने काफ़ी अच्छी सेलिंग की है। कितनी सेलिंग की है, चलते हैं उस पैरामीटर को देखते हैं। FII ने आज 4,477 करोड़ 4,477 करोड़ की सेलिंग की है। DII ने 1,412 करोड़ की बाइंग की है। इसका मतलब बाकी की जो बाइंग है 3,000 करोड़ की, वो कहीं ना कहीं हमारे रिटेलर आज करते हुए नज़र आए हैं, जो कैश में उन्होंने किया है। अब SGX निफ्टी फ़िलहाल तो अभी ऊपर कामकाज करी है। यूरोपियन मार्केट भी हल्के हरी और लाल निशान में झूम रहे हैं। S&P भी ऊपर ही है और अच्छी बात यह है कि तकरीबन 150 पॉइंट 150 पॉइंट जो है वो यूरोपियन मार्केट डे काउंटर जो है वो रिकवरी दिखा रहा है और कई मार्केट जो है नीचे से काफ़ी अच्छी यूरोपियन मार्केट्स ऊपर कामकाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और डाटा के बिहाफ पे एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल जाए उस पर भी मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा। सिर्फ एक ही ब्लैक स्वैन रहेगा, अगर रात को जैसे कल आपने देखा था US मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई, अगर आज प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई कि 300-400 पॉइंट दो नीचे गिर जाए आखिर के टाइम पे, तो बाकी ऑल इज़ वेल। अब निफ्टी ऑप्शन चेन क्या कहती है, 17,503 के लेवल पे जो है वो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। 17,500 सीधा चलते हैं, 17,500 पे एक्शन देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब मार्केट की ओपनिंग हुई है ये कॉल राइटर थोड़े थोड़े ट्रैप हो गए। इवन 17,400 पे शॉर्ट कवरिंग अनवाइंडिंग आपको नज़र आएगी, 17,450 पे आएगी, लेकिन 17,500 पे 26,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो ये कंट्रैक्ट हमारे जो है रिटेलर ने बेचे हैं। तो मैं इसको हल्का रेजिस्टेंस का लेवल मानूंगा। और पुट जो है वो रिटेलर ने ली है, इवन 17,550 की भी पुट आ गई है। तो ये मान के चल सकता हूँ ये जो पुट ली है ये रिटेलर ने ली है, क्योंकि आज पुट बाय की है उन्होंने। तो 17,300 फिलहाल अच्छा सपोर्ट का लेवल है, जहाँ 84,000 कंट्रैक्ट है। इवन 17,400 भी आप सपोर्ट के तौर पे देख सकते हो, क्योंकि यहाँ 83,000 कंट्रैक्ट हैं। 17,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं और 32,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे कॉल साइड में है। 17,400 यहाँ पे आपको बेस का काम करेगा कल के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो 17,400 380 के लगभग अगर बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे आप एक बार बाय कर सकते हो। 17,500 क्या रेजिस्टेंस रह सकता है, मैं इसको कमज़ोर रेजिस्टेंस मानूंगा। उसका रीज़न ये है कि ये 26,000 कंट्रैक्ट आज ही बिके हैं कॉल के, तो ये मेरा रिटेलर भाई बेच के गया होगा और यहाँ पे ये पुट खरीद के गया होगा
तो सिर्फ एक ही नेगेटिव फैक्टर है, वो ये है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए तकरीबन 101 पॉइंट की, तो फिर आप 17,500 पे और यहाँ पे नंबर बढ़ता हुआ देखोगे। लेकिन अगर गैप अप हो जाती है 50, 100, 70, 100 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है 17,580, 600 की तरफ, तो बहुत बढ़िया होगा। फिर आपको ये ट्रैप होते हुए नज़र आएंगे। और 26,000 कंट्रैक्ट ये हैं, उसमें से 18,000 ये भी हैं, और नीचे के लेवल पे कोई ख़ास नहीं है, और 32,000 कंट्रैक्ट ये हैं। तो 9, 3, 12, फिर आप देखोगे 50-60 लाख शेयर जो है शॉर्ट हो जाएंगे, और जो मार्केट को जो है 50-60 लाख शेयर यही हो जाएंगे। और अगर 17,600 तक पहुंचती है तो फिर ये 1 लाख ये भी नंबर जुड़ जाएगा, तो 1 करोड़ शेयर शॉर्ट हो जाएंगे, जो मार्केट को 600-650 के लेवल तक पुश कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। 100 पॉइंट का गैप अप जो है ये करिश्मा दिखा सकता है। और अगर गैप अप आपको थोड़ा बड़ा मिल जाता है 150 पॉइंट का, फिर तो सेफ जोन में आ जाएगी मार्केट। फिर कल ही कल 600 से 700 इस जोन में भी जा सकती है। तो आपको ये देखना है कि गैप अप कितना बड़ा मिल रहा है। और अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो फ्लैट ओपनिंग में आप दोनों तरफ का मूव देखोगे, फिर नीचे ऊपर जैसे आज किया था। जिस तरफ भी खिलाड़ियों का पलड़ा भारी होगा उसी तरफ ही जो है चकाचौंध रहेगी। अगर पुट साइड में नंबर बढ़ गया तो पुट में होगा, और अगर कोई गैप डाउन मिल जाता है तो रिटेलर फ़ौरन जो है पुट से निकल के कॉल साइड में बैठने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस हिसाब से अभी देख रहा हूं मैं, अगर यूएस मार्केट ने साथ दिया तो हम शायद एक गैप अप लेने में कामयाब होंगे। अब वो गैप अप में रिटेलर क्या काम करता है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो डाटा पे आपको लाइव मार्केट पे नज़र रखनी पड़ेगी। कल 350 पॉइंट की नीचे की तरफ डाउन मूव थी मार्केट की, जिसमें से तकरीबन 80 पॉइंट्स आज कवर हो गए हैं। तो मतलब अभी 270 पॉइंट का मूव जो है ऊपर की तरफ पेंडिंग है, जो आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सब डिपेंड करेगा कि अब प्लेयर्स कैसी पोजीशन अगले 2 दिन में बनाते हैं, किस तरफ गलती करते हैं और कौन सा प्लेयर करता है। वैसे आज के डाटा को आप देख के ये मान के चल सकते हो कि बड़े प्लेयर्स जो है अभी कॉल साइड में अपनी पोजीशन बना रहे हैं, और जो एफआईआई पोजीशन बना रहा है वो एक दिन के लिए पोजीशन नहीं बना रहा होगा कि आज बनाई कल निकाल दी। आपने देखा कल भी उसने पोजीशन बनाई थी, लेकिन आज मार्केट अगर नीचे गई भी है तो वो खींच के मार्केट को ऊपर ले आए हैं। तो कल हमारे प्रॉस भी पॉजिटिव, कल हमारे प्रॉस थे जो खाली प्रॉस पॉजिटिव थे, जिनके पास कॉल बाय करके गए थे, और आज हमारे पास प्रॉस और एफआईआई दोनों हैं। और कल रिटेलर ने कॉल ली थी, इसीलिए उनको आउट करने के लिए प्रॉस ने कॉल लेने के लिए मार्केट को नीचे की तरफ मूव दिखाया। और आज आप देखो कि नीचे का जो मूव आया उसमें रिटेलर ने कॉल बेच दी और पुट ले ली। तो यही है रिटेलर की कहानी। तो कल 17,300 400 फॉलोड बाय 17,300 ये बेस का काम करेगा। 17,550 600, ये 600 फिलहाल आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस मान सकते हो इसको भी, लेकिन यहाँ पे अनवाइंडिंग है, तो 600 से अच्छा जो है वो 650 700 एक ये रेजिस्टेंस बन सकता है, काम कर सकता है। तो एक बार और देख लें। और कल मैंने, आप देखो कि आज डाटा थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ आपको नज़र आएगा। आज 10,75,000 कंट्रैक्ट हैं पुट में, कल आधे से कम था, और आज 16 लाख यहाँ पे हैं, जिसमें से अगर ये ऊपर के निकाल दोगे तो आपको ये बराबर बैलेंस रूप में जो है डाटा बनता हुआ नज़र आएगा। और आज पुट में ज़्यादा पोजीशन गई है। अब देखो कि 1 लाख पुट जो है आज यहाँ पे 22,000 कंट्रैक्ट हैं, 1 लाख पुट हो गई यहाँ पे। हर जगह इन द मनी में काफ़ी पुट्स यहाँ पे, आउट ऑफ मनी, इन द मनी, जहाँ पे नज़र आया वहाँ पे रिटेलर ने आज अपना पुट में काम किया है। तो बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, किस लेवल पे सेल करना है, इसके लिए दोस्तों आपको लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। और अगर आपकी कोई कॉल की पोजीशन फंसी हुई है तो मार्केट ऊपर आए तो चिंता मत करना कि कॉल के रेट नहीं बढ़ रहे, उसको आप जो है नेक्स्ट वीक में शिफ्ट कर देना, उससे आपको ज़रूर लॉस होने से बच जाएगा। अब बैंक निफ्टी 37,272 ये लेवल है, तो मैं सीधा 37,200 के लेवल पे चलूँगा। बैंक निफ्टी हल्की है एज़ कम्पेयर टू, यहाँ पे आज भी आप देखो कि कोई ख़ास एडिशन नहीं है। रिटेलर का बैंक निफ्टी में इसने इतना काम नहीं किया जितना निफ्टी में किया, तभी आज आपने देखा होगा निफ्टी ऊपर आ रही थी, आज बैंक निफ्टी ने वो इतना कमाल नहीं दिखाया। अलबत्ता 17,300 पे, 200 पे, 37,000 पे, 37,000 बेस का काम करेगा कल के लिए।
और 37,500 रेजिस्टेंस मिल सकती है, लेकिन हल्का सपोर्ट मान के चलूँगा, लेवल मान के चलूँगा मैं रेजिस्टेंस का। उससे अच्छा 38,000 पे है। बीच में हर जगह 2-2, 3-3 हज़ार हैं, तो आप ये मान के चल सकते हो ये रिटेलर को जहाँ पे समझ आया वहाँ पे इसने थोड़ा थोड़ा अपना कॉल बेच दिया है और पुट इसने ख़रीद लिया कि बैंक निफ्टी शायद और कमज़ोर हो सके। वैसे और यहाँ पे आप देखो पुट में हर जगह प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसका मतलब जो FII ने पुट बुक की है वो यहाँ पे की है और नंबर अभी भी बड़ा है उनके पास। तो ये आपको ये बड़ा नंबर सोच के नहीं चलना कि नंबर बड़ा है, उसमें से बड़ा नंबर दिखाने के लिए अब आप देखो ये 57,000 कंट्रैक्ट हैं 35,000 के। क्या 35,000 आएगी? अब ये देखो 35,500, 35,000 कंट्रैक्ट हैं, 36,000, 50,000 कंट्रैक्ट हैं, 2 दिन में एक्सपायरी है। क्या 36,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगर गिरनी होती आज गिर सकती थी। क्या कल 1,300 पॉइंट नीचे जाएगी? जा सकती है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये मान के चल सकता हूँ 1,200-1,300 पॉइंट नीचे जाने से अच्छा है ये 500-700 पॉइंट ऊपर भी जा सकती है। तो मेरे लिए ये सारी जो पुट्स हैं ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट कैरी नहीं करती। तो हो क्या सकता है, और ऊपर की तरफ हल्की हल्की रेजिस्टेंस है, तो 38,000, 38,000 मेरे लिए फ़िलहाल रेजिस्टेंस का लेवल है। 37,500 भी मैं हल्की मान सकता हूँ और 37,000 जो है ये सपोर्ट का लेवल है। तो यहाँ पे भी अगर मार्केट ऊपर आएगी डाटा पे नज़र रखना। डाटा यहाँ पे कम है, इसीलिए हैवी डाटा बन सकता है। ऐसा ना हो कि कल रिटेलर मार्केट ऊपर आए, पुट में अच्छा खासा नंबर बढ़ा ले और पुट में 37,500 से 66,000 कंट्रैक्ट है, यहाँ 28,000 तकरीबन 50% है। तो जैसे ही इस लेवल के ऊपर आएगी तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे शॉर्ट्स कम हैं। अगर यहाँ 1-1.5 लाख 2 लाख के लगभग होते, 50-1 लाख शेयर शॉर्ट होते तो वो अच्छा बैंक निफ्टी को जंप दे सकते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा राइटर्स का एज है। लाइव मार्केट में डाटा कैसे बनता है वो आपको देखना है। यहाँ पे भी अगर 300 पॉइंट प्लस एक गैप अप मिल जाता है 37,600 के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी निकलेगी तो आपको 38,000 तक जाती हुई नज़र आएगी। फिर आप क्लियर कट देखोगे पुट में अच्छा ओपन इंटरेस्ट बनेगा और इस लेवल के आसपास एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए। फिर भी लाइव मार्केट में अगर मुझे कुछ नज़र में आए तो मैं ज़रूर अपने टेलीग्राम चैनल, उम्मीद है कि आप उसके मेंबर होंगे, मार्केट्स विद एसबी, उस पर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। आज भी जैसे लग रहा था वही चीज़ हमने अपडेट की, तो आपने देखा कि मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ आ गई। जी हाँ, तो लेकिन 36,900 के नीचे अगर जाती है तो उस टाइम 36,700 और 36,500 इस लेवल के पास भी आ सकती है। अगर इस लेवल से नीचे गई तो 36,900, क्योंकि फिर ये आपको जो ये 74,000 कंट्रैक्ट हैं ये प्रेशर नीचे की तरफ आता हुआ नज़र आएगा। आपको दोनों लेवल्स पे नज़र रखनी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको ट्रेड लेने में ज़रूर सहायता मिलेगी और बैंक निफ्टी से ज़्यादा, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज भी इतना हैवी डाटा नहीं बना। कल भी मैंने एक ही बात बोली थी, डाटा इतना ज़्यादा बैंक निफ्टी में नहीं है कि जो राइटर्स को ट्रैप कर सके। इसलिए अगर राइटर्स ट्रैप हुए तो वो निफ्टी में ज़्यादा ईजी ट्रैप हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। अकॉर्डिंगली आप जिसमें आप ये ट्रेड लेना चाहें कंफर्ट हो तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसमें ट्रेड लोगे अगले महीने या अगले वीक में लेना तो आपको ज़रूर इसमें प्रॉफिट मिल सकता है। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।